दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज को सीखा था कि परसेंटेज होता क्या है और हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हमने ये भी जाना था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब इस वीडियो में हम उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि कुछ जो हमने स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उन्हीं की हेल्प से हम आगे के कुछ ड्राइव्ड परसेंटेज जो हैं उनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फ्रैक्शन है तो हम इनको परसेंटेज में चेंज करेंगे दोस्तों। जैसे कि पहले देखिए 3/4, 3/4 को चेंज करने के लिए भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1/4 जो होता है 25% के बराबर होता है, बट ये क्या है 3 टाइम्स है इसका 3/4, तो इसकी वैल्यू भी 25 3 जा 75% आ जाएगी। ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 5/7, 5/7 परसेंटेज में क्या होता है भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक तो तरीका यही है 5/7 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का साइन लगाइए तो 500/7 आ जाएगा, 500/7। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है दोस्तों कि हमने 1/7 को याद किया था भाई, 5/7 याद नहीं है, लेकिन 1/7 तो हमें याद है ना। 1/7 होता है 14:2/7%। इसी का 5 गुना है ये दोस्तों, तो आप भी 5 गुना कर दें। तो जब मैं इसका 5 टाइम्स करूंगा तो देखो दोनों में अलग अलग करानी पड़ेगी। 14 में भी मैं 5 की मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 में भी कराऊंगा। क्यों कराऊंगा दोनों में ऐसे? क्योंकि दोस्तों इनके बीच में प्लस का साइन होता है। 14 प्लस 2/7%। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे जब मैं 5 की मल्टीप्लाई कराता हूं तो 5 की मुझे 14 में भी करानी पड़ेगी और 2 में भी करानी पड़ेगी। तो 14 5 जा 70 और 5 2 जा 10, यानी कि 10/7%। बट ये दोस्तों गलत है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं इसको वापस से हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं 1 टाइम से और चला जाऊंगा, 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा फाइनली, और 1 को यहां पे ऐड कर दूंगा तो 71:3/7%, ये आ जाएगा फाइनली। यानी कि 5/7 जो फ्रैक्शन है हमारा वो परसेंटेज में 71 सही 3/7% ये बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 11/16 है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे भाई? हम अच्छी तरह से जानते हैं 1/16 क्या होता है। 1/16 होता है दोस्तों हमारा 1/8, 1/8 होता है 12.5%, तो उसी का आधा किया गया है, यानी कि 6.25%, 6.25%। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 6:1/4%। तो अब हमें बताना है 11, तो 11 की मल्टीप्लाई करा दो ना, यह है 11/16, तो 11 6 जा 66 और 11 1 जा 11/4। बट क्या दोस्तों ये सही आंसर है हमारा? तो आंसर है नो, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं 11/4 को वापस से 4 से डिवाइड किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये जो 2 आया है क्वोशंट, 2 को और ऐड करो, यानी कि इसमें 66 में तो 68 हो गया। हमारा क्या बचा रिमाइंडर? 3 बचा, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 4, नीचे क्या बचेगा दोस्तों? 4%, यानी कि ये आ जाएगा 68:3/4%। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा। इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए दोस्तों 17/24, 17/24 किसके बराबर होगा परसेंटेज में? बताइए भाई। देखो हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, कैसे लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं भाई 1/16 है, 1/16 का 3 गुना यहाँ पे नीचे किया गया है। ठीक है, तो आप भी 3 से मल्टीप्लाई करा सकते हो यहाँ पर 3 से। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आ सकता है, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। ये दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका? दूसरा मेथड क्या हो सकता है दोस्तों इसका? भाई इस तरीके का, जिसमें हमने 1/48 तो याद नहीं किया ना, लेकिन हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। 17/48 है, तो 17/48 किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इजीली कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी कैलकुलेशन और बढ़ेगी। तो 4 से इसको कट कर लेते हैं दोस्तों, 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 25 को 17 में मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो 25 की 17 में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों? तो आप अच्छी तरह जानते हैं भाई 25, भाई मैं इसको लिख लूँगा 10 + 7, ठीक है, और इंटू 25। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैं कितना आ जाएगा भाई 250, और 25 सत्ते 175, यानी कि 375 आ गया दोस्त, सॉरी 300 और ये 400, 425 आ गया।
425, 425 अपॉन 12, 425 अपॉन 12% हम बोल सकते हैं। बट क्या है ये वापस से, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसको वापस से क्या किया जा सकता है, फर्दर इसको ब्रेक किया जा सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से। तो इसको होल उसमें लिख देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 12 कितना चले जाएगा दोस्तों, ये 12 या 36, 12 चौक 12 या 36 जाएगा, ठीक है। तो आगे बचेगा हमारा 6, यहाँ पे बचेगा 12 पंजे 60, 35, तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 5, तो 35 सही 5/12%। तो एक्चुअल में इसका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों, 35 सही 5/12%, ठीक है। इनको मैं रफ कर देता हूँ, ये जो मैंने नीचे लिखा है। अब नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है, ये दोस्तों इसका है 17/48 का। अब ये देखिए दोस्तों, ये कैसे निकाला जाएगा भाई, 37/15%। तो 37/15% एक तो तरीका यही हो गया दोस्तों कि भाई 1/15% आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्या होता है भाई, 6.66%। तो यहाँ पे करा दो 37 की मल्टीप्लाई। लेकिन दूसरा तरीका देखो, कैसे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों, अपनी कन्वेंस के आधार पर इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे नज़दीक लग रहा है, इसको मैं ऐसे भी तो ब्रेक कर सकता हूँ 2, देखो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2:7/15, क्या ये लिखा जा सकता है? इस फ्रैक्शन को मैं क्या ये लिख सकता हूँ? तो आंसर है यस, लिखा जा सकता है। अभी 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा, वापस से ही आ जाएगा। और 2 का क्या मतलब होता है? 2 का मतलब होता है 200%, यानी कि 200% तो ये पहले से ही है। और 7/15 भाई 1/15 हमें पता है 6.66% होता है, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये पॉइंट में ना लिख करके 6:1/2/3%, ठीक है दोस्तों, ये लिखा जा सकता है। ये लिखा जा सकता है ना, 6 18 2 20, 20/3। और यहाँ पर भी क्या बचेगा, 5 से इसको कट करेंगे 20/3 ही बचेगा। इसका मतलब 6:2/3% लिखा जा सकता है। तो मैं 7 से इसमें और मल्टीप्लाई कराऊंगा, 7 से और मल्टीप्लाई करा दो आप, ठीक है, कैसे भी करा लो इसको। अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूँ तो पॉइंट में भी लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट पॉइंट में कर लेते हैं। एक काम करो, क्योंकि फिर यहाँ पे ऐड करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए पॉइंट में ही कर लेते हैं। तो 7 6 42, ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, 7 6 42 और 4 46, 4 7 6 42 और 4, ठीक है भाई 46, तो ये आ जाएगा 46.2 के बाद पॉइंट लग जाएगा ये। तो जब इनको ऐड करेंगे हम तो 246 आ जाएगा, 246.62%, ये आ जाएगा दोस्तों। यानी कि देखो हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर हम डायरेक्ट 37 की मल्टीप्लाई करा सकते थे, लेकिन 37 का हमें टेबल नहीं आता 37 का, ठीक है। आप डायरेक्ट भी करा सकते थे इसकी, लेकिन इसको ऐसे ब्रेक करोगे थोड़ा सा ईजी रहेगा। जैसे 40/9% देखिए दोस्तों, सॉरी 40/9 को परसेंटेज में क्या बोलेंगे, तो 40/9 को क्या बोलेंगे, एक तो तरीका वो होगी कि 100 से मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हैं हम, भाई ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या इसको इसके रूप में ब्रेक किया जा सकता है? तो आंसर है यस, बिल्कुल किया जा सकता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4 + k 4/9, क्या मैं इस फ्रैक्शन को ये लिख सकता हूँ? तो आंसर है यस, 9 4 या 36, 36 और 4 40। तो 4 का क्या मतलब है? 4 का मतलब तो हमारा 400% होता है दोस्तों, 400%, हम ये सीख चुके हैं लास्ट क्लास में। 4/9 क्या होता है? 4/9 जो होता है हमारा, सबसे पहले मुझे बताइए 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है हमारा 11.11%। भाई 11 9 या 99 होता है ना, तो 11.11% होता है। हमने इसका 4 टाइम्स कर दिया, दैट मीन्स 44.44%। तो हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 444.44% दोस्तों। एक्चुअल में 40/9 का क्या मतलब है? ये मतलब है 444.44%। इसी तरीके से ये वाला देखिए 13/16, 13/16 का क्या मतलब है? तो 13/16 का क्या मतलब है? देखो इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं हम हमेशा प्लस वाले में ही लिखें, क्योंकि देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, बट इसको मैं फिर भी ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 - 3/16 लिखूँ दोस्तों, तो क्या हमारा काम ईजी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से देखिए ना, 16 1 16, 16 में से 3 जाएगा तो 13, 13/6%। और 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है 100%।
-16, 1/16 मैंने अभी बताया था आपको, 1/16 होता है वो होता है हमारा 6.25%, यही होता है। उसी का तो 3 गुना किया गया है, 3/16 है। तो आप भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 18.75%। अब इसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये 18 से ज़्यादा है कोई वैल्यू, तो मैं इसको 19 मान के चलता हूँ। 19 घटा लो पहले इसमें से। तो अगर मैं 100 में से 19 घटाऊंगा तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा 81 बचेगा पॉइंट। अब इसको 100 में से घटा लिया करो, ये 75 है, इसको 100 में से घटाऊंगा मैं, तो यानी कि 25%। ठीक है, तो 81.25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए 7/40, 7/40 को क्या लिख सकते हैं हम परसेंटेज में? बहुत ईजी है दोस्तों, भाई हम अच्छी तरह जानते हैं 1/4 जो होता है हमारा क्या होता है, 1/4 होता है हमारा 25%। अगर मैं यहाँ से इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1/40 जो होता है हमारा 2.5% बराबर होता है, 2.5% के बराबर होता है। अब यहाँ पर है 7/40, तो आप भी 7 से मल्टीप्लाई करा देना इसमें दोनों साइड, तो ये इसका आ जाएगा 25 सत्ते 175, यानी कि 17.5%। ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत सिंपल। अगर दोस्तों देखो ये जो है आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ पे यूज होंगी, हमारे क्वेश्चंस में आएंगे डायरेक्ट दोस्तों। ये डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि भाई 13/16 को फ्रैक्शन में या परसेंटेज में बदलिए, ऐसा नहीं आएगा। बट क्वेश्चंस में जो डेटा आएगा उसको हमें अपनी कैलकुलेशन जिसमें ईजी रहे उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हमें मिलती है इस तरीके से। अब मैं आपको कुछ आपके सामने कुछ परसेंटेज लिखूंगा, उनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, उल्टा। पहला फ्रैक्शन देखिए 164%, तो 164% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 से कट, 4 4 जो 16, 4 1 जो 4 और ये 25 टाइम्स पे, यानी कि 41/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 35:5/7%, ये किसके बराबर होता है फ्रैक्शन में? भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि भाई 1/7 तो होता है, भाई 7 को देखकर मेरे दिमाग में आता है ना, 1/7 जो होता है 14:2/7% होता है। लेकिन दोस्तों मैं अच्छी तरह जानता हूँ 14 से 35, 14 के टेबल में 35 तो आता नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं 1/14। अब आपको पता होना चाहिए 1/14 की वैल्यू क्या होती है। 1/14 जो होता है इसका आधा करेंगे दोस्तों, 7:1/7% होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अब मैं रिलेट कर सकता हूं इसको, यानी कि 1/14 जो है 7:1/7% के बराबर है, और ये है 5 टाइम्स का इसका। भाई 7 5 जो 35, 5 1 जो 5, इसका मतलब ये 5/14 के बराबर है, 5/14। ऐसे करना है दोस्तों, यानी कि इनकी हेल्प लेकर के हमें इस तरीके के सवालों को सोल्व करना है। जैसे कि नेक्स्ट देखिए 46.66%, क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता? 40 प्लस के 6.66%, आपका आंसर होगा, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। अब 40% किसके बराबर होता है? 40% होता है 2/5, और 6.66%, भाई 6.66% हम अच्छी तरह जानते हैं 2/30, यानी कि 1/15, तो ये आ गया 1/15 हमारा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, ये 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/15, तो दोस्तों 7/15 के बराबर आ जाएगी वैल्यू इसकी। अब नेक्स्ट देखिए आप 83:1/3%, इसको ट्राई करिए आप, क्या आएगा इसका? देखो मैं इसको वापस से ब्रेक करके लिख सकता हूँ, 83 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 80% प्लस के 3:1/3%, ये लिखा जा सकता है इसको। अब 80% की वैल्यू क्या होती है बताइए? 80% जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 4/5%। भाई 1/5 जो होता है वो 20% के बराबर होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4/5 और यहाँ पे बन जाएगा 80, यानी कि 4/5 ये है, और 3:1/3%, भाई 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि 10/3, 10/3 3/10 के बराबर है दोस्तों, 1/30 के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 1/30 के बराबर है। ऊपर नीचे आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 जिससे कि बेस सेम बन जाए इनका, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा
24 और 1 25, 25 अपॉन 30। अब 25 अपॉन 30 भी वापस से कट किया जा सकता है 5 से, तो 5 5 जो 25, 5 6 30, तो 5 अपॉन 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, 528.56%। तो देखो इसको वापस से मैं ब्रेक करूंगा, 500, इसको मैं लिख सकता हूं ब्रेक करके 500% प्लस 28.56%। ठीक है, 500 किसके बराबर होता है 5, और 28.56% जो है दोस्तों ये हमारा किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 2/7% के बराबर, 2/7 के बराबर होता है। अब यहां पर आप क्या करो भाई, एलसीएम ले लो, 7 5 जा 35 और 2 37, यानी कि 37/7% के बराबर है। सॉरी मैं बार बार परसेंटेज बोल रहा हूं, लेकिन ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज वैल्यू इस फ्रैक्शन के बराबर है। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट, 538.33%, ये किसके बराबर होगा, इसको मैं वापस से ब्रेक करूंगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 500 प्लस 30 प्लस 8.33%। देखो मैं कैसे पता लग रहा है मुझे ब्रेक कैसे करना है, आप भाई यहां पर आप अच्छी तरह जानते हो 28.56% की वैल्यू अलग से आपको पता है, और 500 इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं हम जिनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। वापस से इसको देखिए जैसे कि ध्यान से, मुझे ये नहीं पता कि कंप्लीट वैल्यू क्या है, लेकिन मैं अगर इसके ब्रेक कर दूं इस तरीके से, तो मैं इसकी इंडिविजुअली सभी की फ्रैक्शन में वैल्यू जानता हूं क्या आती है। जैसे कि 500 है 5 के बराबर, 30 किसके बराबर है, 30 होता है हमारा 1/3 के 3/10 के बराबर, 3/10। नेक्स्ट 8.33%, बताइए किसके बराबर होता है, 8.33%। तो 8.33% आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1/12, 1/12 की वैल्यू होती है 8.33%, क्योंकि 12 8 96 और 12 3 36, तो यानी कि क्या कितना आ जाएगा ये 99.6, और वापस से करेंगे यानी कि ये 1/12 के ही बराबर है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/12। बस अब आपको क्या करना है, इनका तीनों का एलसीएम ले लेना है। इसको अच्छी तरह से सोल्व करना जानते हो आप, बताइए एलसीएम क्या आएगा इसका, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना भाई 60 एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे 60 बना लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, यहाँ पर बना लेते हैं 20 तिया 60, और यहाँ पे 12 पंजे 60, ठीक है भाई, नीचे 60 आ जाएगा, तीनों को ऐड कर दो आप, कितना आ जाएगा 32 और 5 37, 37/60, इसकी वैल्यू बराबर है 37/60 फ्रैक्शन के बराबर। लास्ट बचा हुआ है दोस्तों, स्कोर देखिए 342.84% किसके बराबर है, कौन सा फ्रैक्शन के बराबर है, तो इसको मैं वापस से ब्रेक करूंगा दोस्तों। भाई इसको मैं लिख सकता हूं 300, अब मुझे पता है क्योंकि 42.84% किसके बराबर होता है मुझे पता है, तो मैं इसको वापस से ये लिखूंगा 42.84, इसको ब्रेक नहीं करूंगा मैं क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू डायरेक्ट, ये किसके बराबर होता है, ये तो बराबर होता है 3 के। अब मुझे बताओ 42.84% किसके बराबर होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं भाई 1/4 जो होता है 1/4 1/7 किसके बराबर होता है, 1/7 जो होता है हमारा 14.28% के बराबर होता है। लेकिन ये क्या है, क्या आपको इसका 3 टाइम्स नजर नहीं आ रहा, 14 3 जा 42, 28 3 जा 84, यानी कि 3/7 के बराबर है, 3/7 के बराबर। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कराइए वापस से, तो 7 3 जा 21, 21 और 3, ठीक है भाई 21 और 3 24/7, यानी कि 24/7 के बराबर है। तो दोस्तों देखा आपने, ऐसे बहुत सारे परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किए जा सकते हैं बहुत सारे सम्स को उन्हीं के हेल्प से, ठीक है। तो हमने 1/20 तक तो लर्न करने ही करने हैं, उसके आगे जितना हो सके पॉसिबल उतना करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड 1/, ये तो याद रखिए आप, जैसे कि 1/40 बहुत इंपॉर्टेंट है 2.5%, 1/50 ये तो हालांकि बहुत इजी है, निकाल भी लोगे आप, 2% किसके बराबर होता है 2% के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहां पर करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी कुछ
स्टैंडर्ड परसेंटेज, उन्हीं की हेल्प से हमने कुछ ड्राइव्ड परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज ये सीखा है दोस्तों। तो अब हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज की ये वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच देखने के लिए, बाय।